दोस्तों नमस्कार। उज्जैन की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उज्जैन जो मध्य प्रदेश का पांचवा सबसे बड़ा शहर है। उज्जैन जो ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक स्थानों में से एक है और इसका अपना ही महत्व है। इसका इतिहास, इसका रहस्य, इसकी वास्तविकता को जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और उज्जैन जो भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, उज्जैन जो पतित पावनी, मोक्षदायिनी और उत्तर वाहिनी क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ है। उज्जैन जो कालिदास की नगरी है, उज्जैन जो विक्रमादित्य की राजधानी है, क्षिप्रा नदी के तट पर बसा ये उज्जैन। क्षिप्रा नदी, जिसे सिप्रा भी कहा जाता है, विंध्य पर्वतमाला के काकरी टेकड़ी नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और 196 किलोमीटर की दूरी तय कर मंदसौर में यह चंबल नदी में मिल जाती है। क्षिप्रा काफ़ी महत्वपूर्ण नदी, जिसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। उज्जैन न केवल धार्मिक स्थान है, बल्कि यह शैक्षणिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है उज्जैन, क्योंकि कृष्ण और बलराम ने इसी उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। और भौगोलिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यहाँ वेधशाला का निर्माण भी करवाया गया है। और यहाँ जो देशांतर रेखा है, वह देशांतर की शून्य मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। इस कारण इसे पृथ्वी की नाभि माना जाता है। खगोलीय ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार यह बात भौगोलिक दृष्टि से कही गई है कि उज्जैन ठीक उसी स्थान पर स्थित है जहाँ शून्य मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। और यही कारण है कि इसे भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। और जहाँ तक धार्मिक संबंध है ज्योतिष का, तो भारतीय समय ज्योतिष विद्या में यहीं के केंद्र को मान करके लिया जाता है। उज्जैन, जिसका प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा आदि है, महाकालेश्वर की दक्षिण मुखी मूर्ति यहाँ स्थापित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ महाकाल में पाया जाता है। और शक्तिपीठ की बात करें तो भारत का एकमात्र स्थान उज्जैन है, जहाँ ज्योतिर्लिंग के अलावा दो दो शक्तिपीठ अवस्थित हैं। और इन शक्तिपीठ में ये जो दीप प्रज्वलित होते आप देख रहे हैं। और यदि हम देखें महाकालेश्वर मंदिर की बात करें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे ध्वस्त कर दिया और ज्योतिर्लिंग को पास के कुएं में फेंकवा दिया। और उस कुएं का नाम जो है कोटि तीर्थ कुंड है, जिसमें ज्योतिर्लिंग को फेंका गया था। और कालांतर में औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक
मस्जिद बनवा दी, लेकिन काल की गति, निरंतरता और समय परिवर्तन के साथ साथ इसका इतिहास भी बदलता गया। कालांतर में मराठा सूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने 22 नवंबर 1728 को मुगलों के साथ युद्ध किया और मुगलों को परास्त किया। साथ ही मराठा सूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने कोटि तीर्थ कुंड से ज्योतिर्लिंग को बाहर निकालकर महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण करवाया और सिंहस्थ आयोजन को दोबारा शुरू किया। उज्जैन, जिसका संबंध अशोक से भी रहा है, राजा बनने के पहले वो उज्जैन, जिसे अवंती भी कहा गया है, के गवर्नर थे। पौराणिक दृष्टिकोण से यदि उज्जैन को हम देखें तो हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में दूषण नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिससे उज्जैन के लोग काफ़ी पीड़ित थे। इसी पीड़ा के कारण प्रजा ने, यानी उज्जैन के लोगों ने भगवान शिव का आह्वान किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। इसके बाद प्रजा की भक्ति और उनके अनुरोध पर भगवान शिव हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में ही विराजमान हो गए। ज्योतिर्लिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ उज्जैन का ही ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, और यहाँ दो शक्ति पीठ हैं जो एक दूसरे के ठीक आमने सामने हैं। और महाकाल मंदिर का जो शीर्ष है, ठीक उसके ऊपर से काल्पनिक कर्क रेखा गुजरती है। और अभी वर्तमान समय में यदि महाकाल के परिसर में आप जाइएगा तो मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, निर्माणाधीन अवस्था में है और काफ़ी खूबसूरत इसका परिसर है, जहां आपको शांति और सुकून मिलता है। उज्जैन, जिससे काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कालिदास, गुरु संदीपनी, अशोक, विक्रमादित्य, सवाई मानसिंह, जिसने यहाँ वेदशाला का निर्माण कराया। सवाई मानसिंह ने भारत में 4 वेदशालाओं का निर्माण कराया है, उसमें एक उज्जैन में भी स्थापित करवाया है, जो मूल रूप से ज्योतिष विद्या या खगोल विद्या के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन काफ़ी खूबसूरत है, जिसकी चर्चा या जिसका वर्णन कालिदास ने अपनी रचना मेघदूतम में बड़ी ही खूबसूरती से किया है। और उज्जैन, जहाँ कोई भी मंत्री या राजा या नेता रात को
नहीं रुकता है। इसके पीछे की मान्यता है कि उज्जैन में सिर्फ एक ही राजा है और वह है महाकाल। यदि कोई राजा, मंत्री या नेता यहाँ रात को रुकता है तो उसकी सत्ता चली जाती है। यह वास्तविकता है। और उज्जैन, जहाँ प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ का महापर्व या मेला का आयोजन किया जाता है, उज्जैन अपनी प्राकृतिक छटाओं के कारण भी रमणीय है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि उज्जैन का यह परिसर जो महाकाल का है, जो अभी अपने निर्माणाधीन अवस्था में है, कार्य चल रहा है, काफ़ी खूबसूरती से इसको बनाया जा रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है। और भव्यता का यह प्रतीक पौराणिक धार्मिक स्थानों में से एक उज्जैन का महाकाल का ये मंदिर, कहते हैं कि जो महाकाल के दर्शन कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और इस परिसर में आप जो निर्माणाधीन अभी है, काफ़ी खूबसूरत ढंग से पौराणिक कथाओं पर आधारित जो रचनाएं हैं उनको उकेरा गया है मूर्तियों के माध्यम से। महाकाल की धरती जिसे क्षिप्रा के जल ने सींचा है, तो कालिदास, विक्रमादित्य, संदीपनी ऋषि और अशोक जैसे महापुरुषों ने इसे संवारा है, सजाया है, सुरक्षा दी है। और यदि देखा जाए तो मराठा सूरवीर राणोजी राव सिंधिया का बहुत बड़ा योगदान है आधुनिक समय में महाकाल को पुनः स्थापित करने का, उसके मंदिर को स्थापित करने का, उसके ज्योतिर्लिंग को स्थापित करने का। और क्षिप्रा नदी अपने आप में एक ऐसी नदी है जो उत्तरवाहिनी है, और भारत में उत्तरवाहिनी नदी का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वह गंगा हो, चाहे वह क्षिप्रा हो, अपना अलग ही महत्व है। इलाहाबाद में यदि उत्तरवाहिनी है, संगम है, तो काशी और महत्वपूर्ण। और बिहार में कहलगांव भी एक ऐसा स्थान है जहां गंगा नदी उत्तरवाहिनी है, और इस उत्तरवाहिनी गंगा के किनारे एक बटेश्वर स्थान है जहां दक्षिणेश्वर काली का मंदिर है, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उज्जैन में खुद क्षिप्रा नदी उत्तरवाहिनी है, तो आप इसका महत्व समझ रहे होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण नदी मध्य प्रदेश की और उज्जैन की भी, क्योंकि इसी नदी के किनारे उज्जैन बसा है, जो महाकाल की धरती है, शिव की धरती है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे और चाहेंगे आप लोगों से
कि जिन लोगों ने वीडियो देखा कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।